हेलो दोस्तों, आज की वीडियो चलिए समझते हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम भाई स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं फाइल स्टार्ट और समझते हैं भाई आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक। तो जो कि है भाई हमारा, देखो, ब्रिटिश शासन के तहत अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण, यानी जो अंग्रेजों का हमारे भारत पर शासन था, है ना, तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, है ना, ये कैसी थी और उसके बाद में और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी की सारी चीज़ें भी पता करते हैं। तो भाई, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है भारत का विकास नहीं, बल्कि ब्रिटेन के हितों को पूर्ति करना था। यानी जो ब्रिटिशर्स थे, अब आप बताओ कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, वो उनका बस मेन मकसद क्या ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को डेवलप करना है ना, और भारत को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लूटना है। तो उनका भी सेम यही भी था। तो उन्होंने ये पूरी तरीके से पूरा जोर लगा दिया, अंग्रेजों ने अपनी पूरी जान लगा दी भारत को पूरा तबाह करने में, है ना, तब जाकर के भारत की ऐसी स्थिति हुई है। और अब तो फिलहाल काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो अंग्रेजों ने अपने ही विकास नहीं देखा भारत का, कि भारत में विकास होगा या नहीं होगा, हमें इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उन्होंने क्या करा है कि भारत को बस लूटा है, घसीटा है, और उसके बाद में अपना नोचा है, खाया है, और उसके बाद में यहाँ से भाग के चले गए। ये थे भाई अंग्रेज। और उसके बाद इन्होंने क्या सिर्फ अपना हित देखा है, अपने हितों की पूर्ति की है, अपना पेट ही भरा और साथ साथ अपनी पेटी भरी और निकल लिए कहाँ, इंग्लैंड को। तो इस कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी हो गई, व्यापक व्यापक औपनिवेशिक शोषण हुआ। यानी औपनिवेशिक रूप से कैसा हुआ भाई, शोषण हुआ, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना, और 200 साल तक पूरा एकदम पूरा निचोड़ के रख दे रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था। तो पूरा बताओ कितनी बार अकाल पड़ा, कितनी बार मंदी आई। तो ये सारी की सारी चीजें कैसी भारत की दुर्दशा को दर्शाती हैं, भारत की जो दुर्दशा है उसको बताती हैं, है ना दोस्तों। और देखो, यहाँ पर इसके कुछ निम्न बिंदु भी हैं जिनके थ्रू हम इनको समझ भी सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, यानी स्वतंत्रता के समय, यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो उस समय कैसी थी, है ना दोस्तों। तो ये देखो, यहाँ पर क्या, धन का विकास यानी भारतीय संसाधनों और आय के आय को बिना किसी उचित प्रतिफल ब्रिटेन भेज दिया गया है। यानी कोई कोई मतलब नहीं था। जो भारत की जो इनकम थी, इसको बेफिजूल में ही क्या कर रहे थे, जो अंग्रेज थे अपने यहाँ ले जा रहे हैं, अपने यहाँ की जो भी चीज़ें अच्छी थी, जो भी यहाँ पर जो भी संसाधन अच्छे थे, सारे के सारे उठा के लेकर के अपने घर निकल गए। तो यहाँ पर क्या है कि आय का जो विकास था, आय तो थी, ठीक है, अच्छी इनकम थी, भारत के लोग बेहतर तरीके से रहते थे, अच्छी सभ्यता थी। लेकिन वही है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो उसके बाद में वो अपनी कूटनीति का यूज़ करके फूट डालो और उसके बाद इनके ऊपर राज करो। तो इसी कूटनीति का यूज़ करके उन्होंने क्या करा, भारत को पूरा हत्या लिया। हत्याने के बाद में भाई सारा का सारा लूट लिया, और लूटने के बाद में निकल लिए अपने घर। तो दादा भाई एक नरोजी है, जो कि एक क्या है, एक अर्थशास्त्री है, दादा भाई नरोजी। ठीक है, ने इसे क्या, धन निकास सिद्धांत का, ठीक है, धन निकास सिद्धांत, यानी ये जो दादा भाई नरोजी हैं, ये इसको कहते हैं कि धन निकास सिद्धांत। यानी ये सिद्धांत हमें बताता है कि यहाँ पर भारत से क्या हुआ उस समय, भारत से जो धन है, धन का निकास हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने, यानी अंग्रेजों ने उस समय पेटी भरी, पेटियाँ भरी, अपने पेट ही भरा, पेटियाँ भरी। और उसके बाद में जो भारत में उन्होंने जो जमींदार कर रखे थे, है ना, और जो साहूकार कर रखे थे, और उसके बाद में उन लोगों को भी इतना ज़्यादा अपनी तरह बना दिया था, अपनी तरह पूरा मैनिपुलेट कर दिया था कि लोगों से को क्या करे, इन लोगों को बैल बुद्धि समझते थे, और उसके बाद जो मर्जी आए उनसे वो काम करवाते थे, है ना, जैसे मर्जी आए उनसे कर्ज लेते थे, यानी वही कर वगैरह लेते थे, टैक्स वसूलते थे, जितना चाहते थे उतना वो टैक्स वसूलते थे। जमींदारों को ये पावर थी जो कि अंग्रेजों ने दी थी, है ना। तो और देखो भाई, इसकी मुख्य धारा में हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो भारत से कर वसूली कर इंग्लैंड भेजना, भारत से क्या करा गया, एक कर को वसूला गया, यानी पर्टिकुलर तुमसे इतना ले लिया, तुमसे इतना, तुमसे इतना, तुमसे इतना, है ना। तो सबसे हमने ले लिया कर, और लेने के बाद में क्या करा, अपने हमारे पास पैसे हो गए, पैसे होने के बाद हम तो निकल लिए, है ना, ये हम तो क्या हुए, निकल लिए, फरार हुए। तो यही भाई क्या हो गया, इंग्लैंड निकल लिया। तो ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, और जो देखो अभी जो ये चीज़ें हैं, ब्रिटिश अधिकारी अब क्या करेंगे, अपना शासन तो चलाना ही है उनको। तो उन्होंने भारत में जब रह रहे हैं तो भारत का ही सिक्का चलेगा, है ना। तो उसके बाद में उन्होंने करा कि इधर उधर से टैक्स वसूल लिया, और उसके बाद में जो उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो उनको भी क्या सैलरी देनी पड़ेगी, तभी तो वो कोई काम करेगा ना आपके लिए। तो उसके बाद में उनको सैलरी देने के लिए, तो यहाँ पर भी टैक्स काम आ रहा है किसका, भारत के लोगों का। जो भारत के लोगों से जबरदस्ती छीना जा रहा है, उनके हाथों से छीना जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको दबाया सताया जा रहा है। और देखो भाई, ब्रिटेन में खरीदे गए सामानों का भुगतान भारतीय राजस्व से किया ना। अब देखो भाई, जो ब्रिटेन में जो सामान लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जो अंग्रेज अपने यहाँ पर इतना साहू साना बन रहे हैं, है ना, वो जो अपने देश में जाने के बाद में क्या भारत का वहाँ पर रुपया यूज़ कर रहे हैं, भारत के राजस्व से पैसा निकाल करके अपने यहाँ चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो
ये सारी चीज़ें थी। और देखो व्यापारिक लाभ का विदेश, जो भी व्यापारिक लाभ होता था इसको कहाँ विदेश भेजा जाना, यानी ये सारी चार चीज़ें होती थी उस समय में, जिन कारणों की वजह से जो भारत की भाई अर्थव्यवस्था थी पूरे ढहती गई ढहती गई ढहती गई, है ना, यानी बर्बाद, ध्वस्त ध्वस्त ध्वस्त। और देखो भाई क्या होता है कि कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। कृषि का क्या कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया। यानी कृषि कैसी हो गई, पहले लोग करते थे निर्वाह कृषि, यानी निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जो कि हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, है ना, जब बस हम निर्वाह कर रहे हैं। और उसके बाद में व्यावसायिक कृषि का सीधा सा मतलब होता है व्यावसायिक कृषि, यानी व्यवसाय से जुड़ी हुई कृषि। तो ऐसी कृषि जो कि जिसका जिसका व्यवसायीकरण कर दिए, यानी अभी आप मान लेते हैं कि अभी आप एक खेत कर रहे हो, है ना, और उसके बाद में अब आप करने 10 खेत करने लगे। 10 खेत करने लगोगे तो उसके बाद 10 खेत का अनाज तो नहीं अकेले खा पाओगे, अब नहीं खा पाओगे तो उसके बाद में उसको क्या मंडी जाके बेचना पड़ेगा। तो यही हो जाएगी भाई आपकी व्यावसायिक कृषि, है ना दोस्तों। तो ब्रिटेन, देखो भाई ये क्या है, ब्रिटिशों ने किसानों को खदान की बजाय, ठीक है, नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब जो किसान थे, भारत के जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने जो उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत के किसानों को मजबूर करा, ठीक है, कि आप ये वाली फसलें उगाओ तब जाकर के हम आपको नगद पैसे देंगे। नगद पैसे देने के बाद में भाई क्या लालच आ गया, क्योंकि पैसे किसी के पास होते ही नहीं थे तो उसके बाद घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि पूरा देश ही अकाल की स्थिति जूझ रहा है, अंग्रेज अपना मजे मार रहे थे। और देखो तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि नील की खेती करवाया। नील की खेती क्या है, नील की खेती के बारे में भी मैं अभी एक कहानी बताऊंगा। और देखो कपास की खेती, जूट की खेती और अफीम और चाय, इस तरह की खेती करवाते थे भारत के किसानों से, जो कि आज के समय में इलीगल भी है, जैसे कि अफीम हो गया। और देखो भाई इससे खदान उत्पादन घटा, ठीक है, जिससे खदान उत्पादन है जो कि क्या कर दिया, घटा। अब जैसे कि देश को क्या जरूरत है, गेहूं की है जरूरत है, चावल की जरूरत है, ठीक है, बाजरा की जरूरत है, मक्के की जरूरत है, लेकिन अब ये इन चीज़ें नहीं हो रही हैं। इनकी जगह हो क्या रहा है, इनकी जगह हो रहा है भाई नील की खेती करवा रहे हैं, कपास खेती करवा रहे हैं, जूट, अफीम और चाय, अब इस तरह की खेती करवा रहे हैं जो कि विदेशों में काम आती है, ठीक है, जो कि विदेशों में। तो अंग्रेजों ने क्या करा है, भारत के लोगों को भी लूटा, है ना, भारत की संस्कृति को भी खत्म करा, भारत की जो भी जो भी वहाँ का राष्ट्र था, है ना, वो उसको भी लूटा। और साथ साथ क्या करा कि भारत के आसपास जो भी चीज़ उनको अच्छी दिखी, जो भी संसाधन उनको अच्छा लगा, तो उसको भी क्या करा, लूटा घसीटा, और उसके बाद में अपने जेब में रखा, जेब में रख के ले गए इंग्लैंड। तो इससे अकाल की स्थिति गंभीर हुई। अब जब अकाल आया, अकाल के टाइम पे चीज़ें कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियसली हो गई, तो उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो इसी अकाल के चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। फिर अब आप ही बताओ, अब जिस व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा तो उसकी तो मृत्यु होना तय है, निश्चित है। किसान कर्ज और शोषण के शिकार बने। अब जो किसान थे, अब किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब उनको जीवन यापन करना है, अपने बीवी बच्चे भी पालने हैं, तो उन्होंने क्या कर्ज लेना शुरू कर दिया, है ना, और उसके बाद में शोषण हुए। अब जो अगर कर्ज अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो कर्ज किसी साहूकार से लिया होगा, या फिर किसी जमींदार से लिया होगा, है ना दोस्तों, या फिर बड़े किसानों किसानों से लिया होगा, या फिर इन्हीं अंग्रेजों से लिया होगा। अगर जब अब आपको पता ही है, अगर कर्ज अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो उसके बाद में या तो अपना घर दो, नहीं तो फिर अपना खेत दो। तो यही सारी चीज़ें थी पहले के समय में, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो चुकी हैं, है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करते हैं कुटीर उद्योगों का विनाश। अब अंग्रेजों ने क्या करा है कि अपने अपने आप की जो अपना जेब भरने के लिए क्या करा, भारत के लोगों का कुटीर उद्योग विकास। अभी जो ये कुटीर उद्योग, ठीक है, अब ये क्या होता है, कुटीर उद्योग ये चीज़ है कि यहाँ पर छोटे छोटे हस्तशिल्प होते हैं, यानी हाथों की कला से नई नई चीज़ें बनाते हैं लोग, ठीक है, और इन्हीं के बेस पे वो पैसा भी कमाते थे। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि ब्रिटेन कैसा है, डेवलप हो चुका था, वो मशीन युग का वहाँ पर आ चुका था, है ना। तो उसके बाद वो डेवलप हो गया, वहाँ पर जो चीज़ें मशीन से बन रही थी, अब मशीनों वाली चीज़ें, अब आपको पता है जो चीज़ें मशीन से बनती हैं मजबूत तो होती हैं, और साथ साथ क्या होती हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। लेकिन अब जब प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद में जो उसका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, घट जाता है। और बाकी जो चीज़ें हाथ से बन रही है, कम बन रही है, उनका जो प्राइस होता है ज़्यादा होता है। तो अंग्रेजों के ये बात पची नहीं। अब ये बात उनको पची नहीं, तो उसके बाद में उन्होंने इस पे भी क्या करना, विनाश करना इसका भी शुरू कर दिया। तो देखो भाई, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट किया गया, ठीक है, क्या कर दिया, अब इसको भी उन्होंने क्या कर दिया भाई, नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद में विशेषकर किनको, बंगाल का वस्त्र उद्योग बहुत जल्दी उन्होंने खत्म करा, ठीक है, क्योंकि बंगाल के लोग थोड़े सभ्य थे, और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा किसका वस्त्र उद्योग होता था, सूती उद्योग होता था, ठीक है, जूट, चीनी, ये सारी की सारी चीज़ें होते थे। और देखो भाई, हथकरघा का उद्योग का सीधा सा मतलब है जो कि चीज़ें हाथ से बनाई जा रही हैं, ठीक है, जैसे कि बुनाई हो गई, रंगाई हो गई, कढ़ाई हो गई, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो कि लोगों को बहुत जल्दी पसंद आती थी क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है, रंगाई बुनाई कढ़ाई वाली। और देखो भाई क्या है यहाँ पर, ब्रिटिश नीति, यानी ब्रिटिश जो भी
लिए इंग्लैंड के लोग थे उनकी नीति क्या थी, ठीक है, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, उनकी पॉलिसी क्या थी। तो उनकी पॉलिसी थी कि भारत से कच्चा माल, ठीक है, भारत से कच्चा माल रास्ते में लेना। अब भारत से उन्होंने क्या करा, रास्ते में कच्चा माल ले लिया, ठीक है। अब माल लेने के बाद में उसे इंग्लैंड में तैयार माल करना, इंग्लैंड में तैयार माल बनाना। अब भारत से उन्होंने कच्चा माल उठा लिया। अब कच्चा माल उठाने के बाद में उसको इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में ले जाने के बाद उसको पक्का माल बना दिया, ठीक है। माल कैसा हो गया, पक्का। अब पक्का माल हो गया तो उसको मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए इंग्लैंड वालों ने क्या करा कि इधर उधर के देशों में भेज दिया और वहाँ से भी अपना क्या करा, पेट भरना शुरू कर दिया। देखो भाई, भारत में महंगे दाम पर उसे बेचा गया, ठीक है। भारत, देखो भारत का ही कच्चा माल, भारत का ही कच्चा माल और भारत वालों से ही ले गए और उसके बाद वहाँ पर गए और थोड़ा बहुत उसमें अपना क्रिएटिविटी दिखा दी और वहाँ से चीज़ों लेकर आए और उसके बाद भारत के लोगों को भाई दोबारा से चिपका दिया। अब बताओ, अब ऐसा कोई क्या ही बोलूँ। परिणाम, बेरोजगारी यहाँ से बढ़ गई और उसके बाद में जो कारीगर थे, कारीगर हो गए, कृषि पर निर्भर हो गए। जो कारीगर है, अब कारीगर कहाँ जाएंगे, उनको भी तो अपना जीवन यापन करना है, जीवन यापन करना है तो कृषि पर निर्भर होना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय क्या 70 से 75% की जो आबादी थी, ठीक है, एक तो गांव में ही रहती थी, गांव में रहने के साथ साथ जो 70-75 जो % आबादी थी वो पूरी की पूरी कृषि पे भी डिपेंड थी, है ना दोस्तों। और देखो अगला टॉपिक है जो कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। अब जो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, अब स्वतंत्रता होने के बाद में देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति हो चुकी है। गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। कैसी, गतिहीन। अब गतिहीन का मतलब ही ऐसा है कि चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हाँ चल रहे हैं या फिर ऐसे रुके हुए हैं या फिर बिल्कुल एकदम स्टक हो चुके हैं, लेकिन घिस रहे हैं। क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। सेम यही होता है भाई गतिहीन अर्थव्यवस्था, जहाँ पर लोग कैसे घिस रहे होते हैं, ठीक है, ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ना ही वो पीछे बढ़ रहे हैं, बस क्या है, घिस रहे हैं, ठीक है, बस क्या है, घिस रहे हैं इस तरह से। देखो ऐसे ऐसे, है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर पिछड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अब पिछड़ी अर्थव्यवस्था का कारण यही है कि क्योंकि भारत में क्या हुआ कि भारत को काफी लोगों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा 200 सालों तक। और भी लोग आए थे, ठीक है, पुर्तगाली आए थे, ठीक है, मंगोलिया आए थे, अफगानी आए थे। ये तो इन सब ने क्या अपनी अपनी क्रिएटिव उठाई, अपना अपना माइंड यूज करके भारत को नोचा खरीदा। और उसके बाद में देखो क्या हुआ कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था, इसी यही कारण है कि ये अर्थव्यवस्था कैसी होगी, पिछड़ी होगी। जो अर्थव्यवस्था एक समय में इतनी ज़्यादा सभ्य थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका नाम था, ठीक है। भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर संसाधन की जो क्षमता है बहुत अत्यधिक थी। कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी। अब बताओ, अब कैसी होगी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था होगी। क्योंकि अब आप ये बताओ कि आपके पास है अगर 100 रुपये है, 100 रुपये का अगर नोट आप दिन भर अगर कितनी बार खर्च कर दोगे, एक दिन टाइम तो ऐसा आएगा जब वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो सेम यही हुआ। तो इस वजह से जो अर्थव्यवस्था थी कैसी होगी, डाउनफॉल में चला गया। तो अर्थव्यवस्था कैसी, पिछड़ गई। और कृषि का पिछड़ापन, अब कृषि का पिछड़ापन आने का कारण ये हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने लोगों को मजबूर कर दिया, किसानों को मजबूर कर दिया, भारतीय किसानों को आपको जो खेती करनी है, किसकी करनी है, नील की खेती करनी है, जूट की खेती करनी है, और उसके बाद में चाय की खेती करनी है, अफीम की खेती करनी है, और करनी है खेती आपको कपास की खेती, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपना एसके गुरुकुल को थोड़ा प्यार भी दिखाओ, है ना दोस्तों। और देखो औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन की बात करें, क्योंकि भारत में क्या है, लोगों को ना तो उस समय टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज थी और ना ही टेक्नोलॉजी की नॉलेज लोगों को मिलने दी, ठीक है, ना ही इन्होंने मिलने दी। और अनियंत्रित निर्धनता, निर्धनता की भी कोई सीमा नहीं थी कि कितनी निर्धनता है, यानी जो गरीबी थी, इतना नहीं पता कि भारत में कितनी ज़्यादा गरीबी थी। अब गरीबी इस वजह से थी क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था। अब कोई व्यक्ति अगर अपने हिसाब से अगर काम करता था तो अंग्रेज उसे क्या करते थे, मारते थे, और जो अंग्रेज बोलते थे उनको वही काम करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको इस हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया था, है ना दोस्तों। और देखो सीमित शहरीकरण था। अब जो शहरीकरण होता है, शहर आपको पता है कैसे होते हैं, डेवलप होते हैं। अब जब शहर इतने डेवलप नहीं थे, और शहर भी कैसे थे, बस 10 से 12%, 15% के अराउंड वही शहर थे उस समय में। लेकिन आज के समय में चीज़ें कैसी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, है ना दोस्तों, आधुनिक काल चल रहा है। तो उस समय सीमित क्षेत्र थे, यानी सीमित कैसे था, शहरीकरण था, और अत्यधिक गरीबी थी। अत्यधिक गरीबी थी क्योंकि लोग गाँव में रहते थे, उनको ना तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, शिक्षा इतनी अच्छी है थी नहीं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बेकार थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे, कृषि पर निर्भर होते थे। और उसके बाद अगर वो अपने मन मुताबिक काम करना चाहें तो भी सरकार उनको करने नहीं देती थी, यानी ब्रिटिश सरकार उनको करने नहीं देती। तो इसी चीज़ से क्या बढ़ती है, हमारी बेरोजगारी बढ़ जाती है ना दोस्तों। और देखो आयात पर भारी निर्भरता, ठीक है, आयात पर, यानी आयात मतलब होता है, आयात मतलब होता है आया हुआ माल, क्या आया हुआ माल, और निर्यात मतलब होता है वह भेजा गया, ठीक है। जो भारत में जो भी लोग थे, यानी उस समय कैसे थे, आयात पर निर्भर थे, यानी जो भी किसी देश से सामान आएगा हमारे देश में, क्योंकि भारत के लोगों को
क्या करना है, भारत के लोगों को कठपुतली बना दिया गया था। ठीक है, कि वो अपना काम ही नहीं कर पाते थे, काम कर तो लेते थे लेकिन उनके ऊपर क्या प्रेशर था। ठीक है, प्रेशर ऐसा था कि अपने हिसाब से वो काम नहीं कर पाएंगे। अब काम नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद कुछ भैया कि दूसरे पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। और उसके बाद पूंजी और तकनीकी अभाव। अब लोगों के पास ना तो पैसे हैं, ठीक है, जब पैसे नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाएगी। और चलिए दोस्तों समझते हैं अगला इसी का टॉपिक, जो कि है स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र। अब स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी, अब ये भी जान लेते हैं। तो देखो भाई, तो कृषि अत्यधिक कैसी हो गई थी, कृषि कृषि पर अत्यधिक लोग कैसे थे, निर्भर थे, है ना। लगभग 70% लोग ऐसे थे जो कि कृषि पर डिपेंड थे, और 30% लोग ऐसे थे जो कि ठीक ठाक थे, जिसमें कि आपका साहूकार आ गया, ठीक है, जमींदार आ गए, बड़े किसान आ गए, है ना, बड़े जोतदार आ गए। और उसके बाद में जो भारत के कुछ सभ्य लोग भी थे इसमें। तो कम उत्पादकता। अब बताओ कि जो कृषि है, कृषि में कम उत्पादकता क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने नकदी फसलों को उगाना शुरू कर दिया, है ना दोस्तों। और देखो, मानसून पर निर्भरता। जो भारत के जो किसान थे किसके ऊपर डिपेंड थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं, तकनीकी व्यवस्था इतनी अच्छी है नहीं, है ना। तो इसके बाद में कैसे थे, मानसून पर निर्भर थे। अब मानसून कैसा है कि जब मर्जी होता है तब आता है, जब मर्जी होता है तब आता है। या तो फसल पे अगर आ गया, ठीक है, जब पानी की जरूरत है फसलों को तब आ गया, तब तो फसल बढ़िया हो गई। अगर फसलों की जरूरत है पानी की और उस टाइम मानसून का मौसम नहीं आया, तब जा करके भाई दिक्कत हो जाती है। और देखो यहाँ पर जमींदारी और शोषण। अब लोगों ने उस समय क्या है, जमींदारी भी दिखाई, यानी जिसके पास ज़्यादा जमीन होती थी वो अपनी जमींदारी दिखाता था। और उसके बाद लोगों, जो उससे छोटे लोग होते थे, जो भूमिहीन किसान होते थे, उनको बेहतर तरीके से रगड़ता था। रगड़ने का मतलब क्या है कि उनको एकदम पूरे एकदम क्रूरता के साथ, यानी जो जितना इससे काम करवाओ उतना काम करवा सकते हो, जितना इसको हीन भावना से देखना हो उतना उसको हीन भावना से देख सकते हो। और देखिए, तो यहाँ पर खदान की कमी, कैसे खदान की कमी आने लगी, क्योंकि जो किसान थे, अब वो तो ना तो गेहूं उगा रहा है, ना ही चावल उगा रहा है। जब ये सारी की सारी चीजें उगाएंगे नहीं, ठीक है, उपजाएंगे नहीं, तो उसके बाद कमी तो आनी फिक्स है ही। और उसके बाद भूमि की जो भूमि थी उसका कैसा असमान वितरण कर दिया गया है, कैसा असमान वितरण। अब कुछ जमींदार हैं, जमींदारों के पास में भाई काफी हेक्टेयर भूमि थी, है ना, 500 हेक्टेयर भूमि थी, है ना, किसी के पास 200 एकड़ 500 एकड़ ऐसी भूमि थी। और किसी के पास कैसा 1 एकड़ भूमि है या फिर आधा एकड़ भूमि है ना। तो उसमें भी क्या, उसका क्या गुजारा ही चल पा रहा है, कैसा गुजारा ही चल पा रहा है। तो भूमि का कैसा असमान वितरण, यानी किसी के पास जो खेत थे यानी बहुत ज्यादा थे, और किसी के पास खेत थे बहुत, उसके पास कैसे थे, निम्न थे। और देखो यहाँ पर कृषि में तकनीकी और पूंजी का अभाव हमें देखने को मिला, क्योंकि देश में ही, देश की जो अर्थव्यवस्था है जब वही डाउन चल रही है, तो उसके बाद लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा नहीं आएगा तो उसके बाद जो डाउनफॉल है वो तो फिक्स है ही दोस्तों। अब बाकी हम बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा भाई स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र। अब जो स्वतंत्रता के समय जो इंडस्ट्री एरिया था, अभी ये कैसे काम कर रहा था और ये कितना ज़्यादा बेहतर था, और बाकी और डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये भी कैसा औद्योगिक पिछड़ापन। अब यहाँ पर भी लोगों ने क्या करा, ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान भाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा है। अब कब्जा कर रखा है तो अब चलेगी किसकी, उन्हीं की चलेगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। कुटीर एवं हस्तशिल्प, जो भी हस्तशिल्प उद्योग थे उनका कैसा कर दिया, पतन। यानी पतन मतलब होता है खात्मा, यानी जिनको पूरी तरह से क्या कर दिया, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया है। अब खत्म करने का उनका मेन पर्पज बस यही था, अगर क्योंकि अगर वो इनको खत्म नहीं करते तो भारत के लोग इसी पे डिपेंड रहते, है ना। और उसके बाद जो मशीनों से बनी सामान है उसको नहीं खरीदते, उनका बहिष्कार करते, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा करवाया भी गया था, है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर सीमित आधुनिक उद्योग, यानी उस समय जो उद्योग थे कैसे थे, सीमित थे, यानी जो इंडस्ट्री थी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, बस कुछ ही एक थी जो कि थी, जैसे कि सीमेंट हो गया, ठीक है, और उसके अंदर सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट, या फिर जो चीनी है ना, वो चीनी हो गया। और देखो भाई, जो विदेशी पूंजी का प्रभुत्व, यानी भारत में विदेशी पूंजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी विदेशी पूंजी इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, यानी कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका था, तो उसके अंदर लोग अब कर्जा लेने से भी डरने लगे थे। और देखो भाई, भारी उद्योगों का अभाव। भारत में उस समय भी यही था कि जो भारी उद्योग थे, जैसे कि आज के समय में क्या है, भारी भारी उद्योग हैं, ठीक है, जैसे कि अडानी का हो गया, या फिर जो टाटा का हो गया, कैसे ये भारी उद्योग है, जो कि एक सुई से लेकर के क्या करना थे, एक नमक के पैकेट से लेकर के एक कार, एक ट्रक तक बनाते हैं, है ना दोस्तों।
तो ये कैसे भारी उद्योग हो गए। अब यहाँ पर देखो तकनीकी पिछड़ापन। अब पहले के समय में जो टेक्नोलॉजी थी वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि अब व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो उसके बाद में वो अपने मन मुताबिक काम भी नहीं कर पाएगा, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका ये पार्ट 1 वीडियो है ना। इससे के बस 3 टॉपिक रहते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में भाई कवर कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना, क्योंकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी मज़ेदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।